राजस्थान के इतिहास में समकालीन शासकों में जब सल्तनत काल की हम बात करते हैं तो उस समय में किन किन शासकों ने सल्तनत काल के सुल्तानों के साथ संघर्ष करते हुए राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को जीवित रखा या संघर्ष को महत्व दिया, उसी क्रम में हम लोग राजस्थान इतिहास का परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जालोर जालोर के इतिहास की। जालोर का जो नेतृत्व था वह, अगर हम बात करें कि जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। प्रारंभ में यहाँ पर प्रतिहार शासकों का अधिकार रहा जो बाद में कन्नौज चले गए। यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना 1182 में कीर्तिपाल ने की थी। जो यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल के द्वारा की गई थी, जो एक महान शासक था जिसकी प्रमुख जानकारी हमें अनेकों तरीके से प्राप्त होती है। परंतु यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था, जिसे हम कान्हड़ देव के नाम से जानते हैं, जिसने 1305 से लेकर 1311 तक जालोर के क्षेत्र का नेतृत्व किया, और इसके बारे में हमें जानकारी कान्हड़ देव के प्रबंध, जिसका लेखक पद्मनाभ था, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जालोर में प्रतिहार राजवंश के शासकों ने जिस समय में राजस्थान में प्रारंभिक सल्तनत काल के सुल्तानों का आक्रमण हो रहा था, उस समय में कान्हड़ देव ने किस प्रकार से जालोर क्षेत्र को संगठित और शक्तिशाली बनाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय जालोर का जो दुर्ग था उसे सोनगिरी शाखा का कीर्तिपाल शासक था। उसने तुर्कों का वीरता से मुकाबला किया तथा इसके बाद जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था तथा इसके दुर्ग का नाम स्वर्णगिरी या सोनगढ़ था। इसी कारण से यहाँ राज्य करने वाले शासकों की शाखाओं को सोनगरा या सोने के दुर्ग पर शासन करने वाले कहा जाता था। कीर्तिपाल सोनगरा चौहानों ने सन 1188 में जालोर के दुर्ग को प्रतिहार शासकों से छीनकर यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। कीर्तिपाल नाडोल की चौहान शाखा के शासक अल्हड़ का पुल था, जो चालुक्यों का सामंत था। कीर्तिपाल के पुत्र समर सिंह ने गुजरात नरेश भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत बनाया तथा उसी के समय में समर सिंह के पुत्र उदय सिंह ने 1205 से 1257 के मध्य चौहानों के पतन के बाद तुर्की साम्राज्य के विस्तार का विरोध किया और उसने मंडोर और नाडोल को जीतकर जालोर के साम्राज्य में मिलाकर जालोर के शासकों को शक्तिशाली बनाया। तुर्कों का प्रारंभिक समय में यहाँ पर सर्वाधिक संघर्ष रहा और यहाँ के शासकों का समकालीन दिल्ली सुल्तानों में इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष रहा और इस संघर्ष में कान्हड़ देव, प्रारंभिक शासकों में कान्हड़ देव ने अपने आप को महत्वपूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाया। अब अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जालोर दुर्ग पर आक्रमण के क्या कारण रहे। पहला तो ये कि जालोर दुर्ग की जो भौगोलिक और सामाजिक स्थिति थी वो इस तरीके से थी कि वहाँ पर किसी भी शासकों का अधिकार होना आवश्यक था, जिस क्रम में पहली बार जालोर के शासकों ने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। पहला तो ये, जालोर का दुर्ग मारवाड़ राज्य की सीमा पर सुदृढ़ दुर्ग था। यहाँ से गुजरात तथा मालवा की ओर दिल्ली से आने जाने के मार्ग थे। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की विजय के स्वप्न को साकार करने के लिए इस दुर्ग पर अधिकार करना आवश्यक समझता था। इसके लिए यह आवश्यक था कि कोई भी सल्तनतकालीन शासक रहा हो, उन्हें जालोर या सोनगरा शासकों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। दूसरा जो कारण था वो ये था कि यहाँ का जो शासक थे कान्हड़ देव के पूर्वजों ने अपने राज्य की सीमाओं को काफ़ी बढ़ा लिया था
और सांचौर के दुर्ग में तुर्की सेना की हार से अलाउद्दीन खिलजी क्षुब्ध हो चुका था और वह इसका बदला लेना चाहता था कान्हड़ देव से। इसके लिए भी यह आवश्यक था कि मारवाड़ प्रदेश या राजस्थान के क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में अगर राजपूत शासकों पर नियंत्रण रखना है तो उसके लिए जालोर के दुर्ग पर नियंत्रण आवश्यक था, जिसके लिए युद्ध अनिवार्य था। तीसरी जो अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं। खिलजी शासकों में अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं थी, वह अतिशीघ्र राजपूताना के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखना चाहता था, क्योंकि इससे पहले वह रणथंभौर और चित्तौड़ के दुर्ग को विजय कर चुका था, जिसके लिए उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी थी। अब उसके सामने नई चुनौती जो थी वो जालोर विजय थी, जिसके लिए उसको प्रेरित किया गया। परंतु इनसे हट के अगर हम बात करते हैं तो तत्कालीन परिस्थितियां जो थी कि गुजरात अभियान के समय में तुर्कों की सेना को मार्ग न देने के कारण जालोर पर तत्कालीन आक्रमण हो चुका था, क्योंकि दिल्ली से होते हुए राजस्थान के रास्ते गुजरात के क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए जो सबसे बड़ी सैनिक चौकी थी वो जालोर के मार्ग से होकर के, जालोर राज्य के मार्ग से होकर के जाती थी। तो किसी भी सल्तनतकालीन शासक के लिए यह आवश्यक था कि वह जालोर के दुर्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। 1298 में गुजरात के अभियान के समय जाते समय अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव से जालोर के मार्ग से होकर के गुजरने की प्रार्थना की, परंतु कान्हड़ देव ने तुर्की सेनाओं को जालोर के मार्ग से न गुजरने के लिए बाध्य किया, जो उनके मध्य युद्ध का तत्कालिक कारण बना। और गुजरात विजय के साथ सोमनाथ मंदिर के नष्ट होने की वजह से स्थानीय शासक जो थे वे खुद भी तुर्की सेनाओं का अपने क्षेत्र में विरोध कर रहे थे, और उस विरोध के अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान महत्वपूर्ण था। जैसा कि इस अभियान से हार कर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर की उपेक्षा की तथा रणथंभौर और चित्तौड़ विजय के बाद उसने अपना पूरा ध्यान जालोर के शासक अर्थात कान्हड़ देव को पराजित करने के लिए या उसकी शक्ति को कुचलने के लिए उसने अपने कार्य को प्रारंभ किया। पर अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय संतुलन, शक्तियों के क्षेत्रीय संतुलन की अगर बात की जाती है तो इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो जालोर आक्रमण था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायक एन अल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में 1305 में एक सेना जालोर के लिए भेजी, परंतु उस समय युद्ध नहीं हुआ और कान्हड़ देव को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया गया। परंतु हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई और खुद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर आकर के युद्ध करने का फैसला लिया। पद्मनाभकृत कान्हड़ देव प्रबंध में यह वर्णन किया गया था कि दिल्ली के प्रवास के समय कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव पर अलाउद्दीन खिलजी फिरोज आसक्त था। वीरम देव एक तुर्क से विवाह करना धर्म के विरुद्ध मानता था, इसलिए उसने आकर के पुनः अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष करने का फैसला किया। सुल्तान ने जालोर पर आक्रमण किया किंतु असफल रहा। वीरम देव और कान्हड़ देव इनके द्वारा जो निर्णय लिया गया कि राजपूत सेना पराजित हुई तथा वीरम देव का कसर दिल्ली ले जाएगा, और कान्हड़ देव के समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग को जीत लिया था। 1305 में जालोर दुर्ग की असफलता के बाद 1311 में पुनः अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए जालोर के दुर्ग को अपने नियंत्रण में रखने के लिए 1311 में
सेनापति मलिक नाइव को वीरमदेव को पराजित करने के लिए भेजा तथा इस कार्य में भी वह असफल रहा। इस हार के बाद जालोर दुर्ग का जो घेरा डाला गया और इस युद्ध में कान्हरदेव अपने पुत्र वीरमदेव के साथ वीरता को प्राप्त हुआ, जबकि एक दहिया राजपूत बीका को अपनी ओर मिलाकर बीका की स्वाभिभक्ति ने जालोर विजय के उपरांत जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई, अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर मालदेव को चित्तौड़ दुर्ग का अधिकारी बना दिया तथा 1311 में जालोर विजय के उपरांत जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई, उन अव्यवस्थाओं को शांत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने लंबे समय तक दक्षिणी राजस्थान के साथ मध्य राजस्थान की राजनीतिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए लंबे समय तक अंतिम रूप से प्रयास करता रहा, परंतु इन कार्यों में भी वह असफल रहा, क्योंकि उसके पीछे जो मूल कारण था वो ये था कि राजस्थान के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और उसी क्रम में इन शासकों के द्वारा धीरे धीरे स्वयं को, या यूँ कहा जा सकता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जालोर के शासकों ने सल्तनतकालीन शासकों के साथ संघर्ष करते हुए अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। अब अगर हम सिवाना के दुर्ग की बात करते हैं, जो बाड़मेर का गिरी दुर्ग था, जिसका नाम वीर नारायण पवार के द्वारा स्थापित किया गया था, उपनाम मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली था। जालोर के दुर्ग के परिणाम स्वरूप सिवाना का दुर्ग का नाम बदलकर इसका नाम खेराबाद कर दिया गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग और कान्हरदेव की तरफ से शीतलदेव चौहान ने इस युद्ध में भाग लिया तथा निर्णायक युद्ध जो था वो 1308 की जगह 1311 में लड़ा गया, जिसकी वजह से राजस्थान की राजनीति में अलाउद्दीन खिलजी का प्रभाव बढ़ चुका था, क्योंकि इससे पहले वो सिवाना, रणथंभौर और चित्तौड़ के दुर्ग को विजयी कर चुका था। विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अपने सेनापतियों की नियुक्ति की ताकि लंबे समय तक राजस्थान के हिंदू शासकों पर हिंदू शक्ति को कुचलने के लिए उन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इन सभी कार्यों को दर्शाए जाने के पीछे मूल कारण जो था वो ये था कि राजस्थान के शासकों की जो परंपराएं थी, चाहे वो सैनिक परंपराएं रही हो, युद्ध परंपराएं रही हो या प्रतिशोध का जो इतिहास रहा था, उसके पीछे मूल कारण जो था वो ये था कि धीरे धीरे यह क्षेत्र सल्तनतकालीन शासकों के नियंत्रण में आ रहा था और उनके पीछे कहीं न कहीं राजस्थान के इतिहास की परंपराएं थी, जो हमें यह देखने को मिलती है कि कहीं न कहीं ये शक्तिशाली हुए या असफल रहे। परंतु तुर्कों के राजस्थान का आगमन, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में प्रवेश का जो मार्ग था वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को छोड़ करके अगर हम तलहटी क्षेत्र की बात करते हैं तो पंजाब के बाद राजस्थान और गुजरात का जो रण था ये उनका प्रवेश द्वार था। और तुर्क विजेता जो थे, चाहे मोहम्मद गौरी से लेकर के उसके बाद के शासकों की अगर हम बात करते हैं तो उन सभी का जो मार्ग था वो राजस्थान के द्वारा ही था। तो कहीं ना कहीं यह एक प्रवेश द्वार था। जैसा अगर ये कहा जाए कि दिल्ली के रास्ते राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है, राजस्थान की जो चाबी थी वो रणथंभौर का दुर्ग था। और अगर पश्चिम के माध्यम से देखा जाए कि मध्य एशियाई देशों से आने वाला जो मार्ग था, राजस्थान के प्रवेश का जो मार्ग था वो राजस्थान के दुर्गों से होकर के आया करता था। और राजस्थान के दुर्गों में अगर तुर्क और अरबों के जो भारत आक्रमण हुए, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी कि समय समय पर राजस्थान की सीमाओं पर स्थित दुर्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। और जालोर का जो दुर्ग था वो इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से राजस्थान के प्रवेश द्वार की कुंजी और गुजरात विजय के लिए भी गुजरात विजय के लिए भी जालोर दुर्ग पर नियंत्रण आवश्यक। और मारवाड़ की सीमा रेखा पर स्थित होने के कारण मारवाड़ में जब भी बाह्य आक्रमण हुआ करते थे, चाहे तुर्कों के आक्रमण हो, अरबों के आक्रमण हो, तो मारवाड़ क्षेत्र के जो राजपूत शासक थे वे अपनी सुरक्षा के लिए जालोर के दुर्ग में शरण लिया करते थे। तो सामरिक दृष्टिकोण से, सैनिक दृष्टिकोण से जालोर का दुर्ग महत्वपूर्ण था। परंतु समकालीन शासकों में
अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाती है तो उसके सामने यह समस्या थी कि वे कानड़ देव और वीरम देव को राजस्थान में इतना शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे, जिससे कि आने वाले समय में खिलजी साम्राज्य को कोई परेशानी का सामना करना पड़े।